है आप सभी का मेरे अपने ही चैनल एमएस कोचिंग फ्यूचर में। और आज हम बात करेंगे त्रिकोणमिति के वो ऐसे 5 टॉप प्रश्नों के बारे में जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो आप जानते हैं कि जैसे कि हम अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे, अच्छे तरीक़े से पढ़ाई करेंगे, तब मेरा बोर्ड में अच्छा नंबर आ सकता है। तो इसलिए आपको कोशिश करना होगा, मेहनत करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर पढ़ना होगा। लेकिन अब सोचेंगे जैसे त्रिकोणमिति में ढेर सारा प्रश्न है, तो उसमें से कौन सा प्रश्न आएगा, कौन प्रश्न नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको सोचना होगा। ऐसे चलिए टॉप प्रश्न क्या होता है उस पर आप चर्चा करिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचिए और उससे ही ज़्यादा सोल्व करिए ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर प्राप्त हो जाए। प्रकार हम आपको लेकर आए हुए हैं त्रिकोणमिति के बहुत सारे प्रश्नों में से 5 वैसे प्रश्न जो आपके बोर्ड में पूछे जाने वाले ही हैं। तो चले हम बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न है आपका, यदि cot थीटा 7/8 हो तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा के मान निकालो। तो आप जानते हैं ऐसे किसी भी मैथ को हल करना बहुत कठिन नहीं होता है, बहुत आसान ही होता है। लेकिन सबसे पहला बात ये होता है कि आपको समय पर ध्यान देना होता है। किस चीज़ पर ध्यान देना होता है? समय पर ध्यान देना होता है, क्योंकि आपको ए नंबर बोर्ड परीक्षा में 2 नंबर से पूछा जाएगा। तो 2 नंबर के प्रश्नों के लिए आपको ज़्यादा समय देना भी सही नहीं होता है। तो हम उसको कैसे हल करेंगे ताकि मेरा मैथ भी बन जाए और समय भी बहुत कम लगे? तो उसके लिए आपको कुछ ट्रिक या शॉर्ट तरीका अपनाना पड़ेगा जिससे आपका मैथ भी कंप्लीट हो जाए और समय भी बहुत कम लगे। तो चलिए उसी प्रकार से हम देखेंगे इस प्रश्न को। तो हल करने से पहले हम लिखेंगे हल में 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा और बाटा में कर लेंगे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। तो जैसा कि इस मैथ को हल करने के लिए आप सोच रहे होंगे, से चलिए पहले हम cot थीटा 7/8 दिया है तो उसका मान अलग अलग कर लेते हैं, अर्थात P, B और इस लंब आधार कर निकाल लेते हैं और फिर बारी बारी से मान को यहाँ रख देंगे और बना लेंगे। तो उस तरह से भी मैथ आपका बन जाएगा। लेकिन मैथ क्या होगा, बहुत लंबी बन जाएगा। लंबे बनने का मतलब हुआ से आपका समय ज़्यादा खपत होगा। आपको मार्क कितना मिलने वाला है? तो 2 नंबर मिलने वाला है। और 2 नंबर के प्रश्न में आप ज़्यादा समय लगाएंगे तो फिर दूसरा प्रश्न हल करना आपको बहुत मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास समय बच नहीं पाएगा। तो उस तरह से आप सोचिएगा तो आपका मैथ सही से नहीं बन पाएगा और पूरा मैथ भी सोल्व आप नहीं कर पाइए, क्योंकि समय उतना ज़्यादा नहीं मिलेगा से आप पूरा मैथ पे आसानी से आप हल कर सके। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो शॉर्ट तरीका अपनाएंगे। कौन सा तरीका? शॉर्ट ट्रिक, यानी शॉर्ट तरीका अपनाएंगे और देखेंगे इस मैथ को कितना जल्दी हम हल कर दे। तो शॉर्ट तरीका अपनाने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको पिछली कक्षाओं में पढ़े होंगे a² - b² के बारे में। तो a² - b² का फॉर्मूला आपको अच्छा से पता होगा कि क्या होता है। तो a² - b² का फॉर्मूला आपका होता है a + b इंटू a - b। अर्थात हम समझ सकते हैं से एक बार a को जोड़ा गया है b के साथ, अब एक बार a में से b को घटाया गया है। तो उसी प्रकार कुछ ऐसा आपको यहाँ दिया गया है, 1 + sin थीटा दिया गया है इंटू 1 - sin थीटा, यानी एक बार जोड़ा गया, एक बार घटाया गया, फिर एक बार जोड़ा गया, एक बार घटाया गया है। तो इस फार्मूला पर आपका सेट होने वाला है। तो क्या करेंगे, एक बार a का स्क्वायर, a का स्क्वायर का मतलब है एक बार 1 का स्क्वायर कर देंगे और माइनस b, तो b के जगह पर कितना है, साइन है, तो एक बार कर देंगे साइन का स्क्वायर। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। उसी प्रकार बाटा में कर देंगे एक बार 1 का स्क्वायर और एक बार कर देंगे cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आपका मान प्राप्त क्या हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और माइनस साइन का मान क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा और बाटा में आपको क्या होने वाला है, तो 1 का स्क्वायर 1 और cos का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे इसे cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा। फिर उसी प्रकार 1 - cos थीटा का मान क्या होता है, तो फिर आपने पढ़े होंगे से sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों मान को हम यहाँ पुट कर देंगे, यानी दोनों मान को यहाँ रख देंगे। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा है वहाँ रख देंगे, देखिए 1 - sin स्क्वायर थीटा है वहाँ रख देंगे cos स्क्वायर थीटा। तो कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा और फिर बटा में लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाता है, तो 1 - cos। आपको cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार आपका cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, cos स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप मिलाइए से यहाँ जब आपको cos स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा मिल जाए तो क्या करिएगा, तो आप आसानी से लिख सकते हैं cot स्क्वायर थीटा। तो हम अब इधर से आएंगे थोड़ा, तो cot स्क्वायर थीटा हम लिख दिए। अब यहाँ दिया हुआ है इसे cot थीटा का मान कितना है, 7/8 है। कितना है, 7/8। तो 7/8 लिख दिए और इसका स्क्वायर कर दिए। तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49 और आपका 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। यही आपका सही आंसर होगा।
गया। इस प्रकार से हम बहुत जल्दी से मैथ को सोल्व कर सकते हैं। एक देखते हैं, दूसरा प्रश्न है अनुपातों cos A, tan A और sec A को sin A के पदों में लिखो। तो इस तरह का प्रश्न आता है आपको बोर्ड परीक्षा में, तो घबराने की बात नहीं है। इसे हम कैसे sin A के पदों में लिखें, क्योंकि बहुत आसान होता है बनाना, और आज हमको उससे भी आसान तरीका बताएंगे आपको बनाने के लिए। तो ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ sin A, क्या लिखेंगे sin A। तो sin A लिखने के बाद हम देखेंगे से A आपका न्यून कोण बन रहा है, तो इसी प्रकार के एक समकोण त्रिभुज बनाना है और न्यून कोण यहाँ देना है A और यहाँ देना है B और यहाँ लिखना है C। अब न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, और शेष भुजा जो बचता है वो क्या होता है, आधार होता है। अब हम देखेंगे से त्रिकोणमिति अनुपात में sin A का मान पढ़े थे। तो sin A बराबर क्या होता है, तो sin A बराबर आप पढ़े थे से P/H होता है। क्या होता है, P/H। तो इसके बटा में एक छुपा हुआ है, एक मान लेंगे और आसानी से P के सामने sin है, इसका मतलब हो गया से P का मान कितना है, sin A है, और H के सामने एक है, तो इसका मतलब है से H का मान क्या हो गया, 1 हो गया। अब P के जगह पर हम P का मान लिख देंगे sin A, और उसके बाद में H के जगह पर हम H का मान लिख देंगे 1, और फिर हम क्या करेंगे, B का मान निकाल लेंगे। तो किस फार्मूला से निकालेंगे, तो जनरल फार्मूला से। तो B बराबर आप पढ़े हुए हैं रूट अंडर क्या होता है, h² माइनस p²। तो h का मान कितना है, ध्यान दीजिएगा। तो h का मान आपका 1 है, तो लिखेंगे हम 1 का स्क्वायर, और p का मान कितना है, sin है, तो लिखेंगे sin A का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। तो 1 का स्क्वायर होगा 1, और माइनस साइन का स्क्वायर होगा sin स्क्वायर A। अब आपका b के मान कितना आ गया, तो b के मान आ गया रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। आप चाहिए तो इसे cos में भी बदल सकते हैं, अर्थात cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है रूट अंडर नहीं बल्कि cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन आपको हम बताए हैं से cos थीटा बराबर क्या होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम चाहें तो इसके बदले में cos थीटा भी लिख सकते हैं, तो वो भी आपका सही होगा, लेकिन ये भी आपका सही है। तो हम देखेंगे पहला नंबर में क्या निकालना है, तो पहला नंबर में निकालना है cos A। क्या निकालना है, cos A। तो cos A बराबर क्या पढ़े हैं, तो cos A बराबर पढ़े हैं B/H। क्या पढ़े हैं, B/H। तो आप B का मान कितना लिख दीजिएगा, तो देखिए, तो B का मान आया है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। कितना आया है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो B का मान लिख दीजिए रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। आप सोचिए से H का मान 1 है, तो 1 बटा में लिखना जरूरी है, नहीं है, क्योंकि जरूरी इसलिए नहीं है क्योंकि बटा में 1 छुपा रहता है। अब देखेंगे दूसरा, तो दूसरा क्या है, tan A। तो tan A बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर P/B होता है। तो P का वैल्यू कितना, तो P का वैल्यू है sin A। B का मान कितना आया है, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। अब तीसरा देखेंगे, तो तीसरा क्या है, तो तीसरा है आपका sec A। क्या है, sec A। तो sec थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा बराबर होता है H/B। तो हम क्या करेंगे, H का वैल्यू देखिए कितना है, H का मान है 1, और बटा B का मान कितना है, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर A। इसी प्रकार से आपका आसानी से मैथ सोल्व। तो अब हम बात करेंगे तीसरी प्रश्नों के बारे में। तो तीसरी प्रश्न भी बहुत आसान तरीका से हल किया जाएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, इसलिए एक एक पल आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखिएगा। तो दिया हुआ है प्रश्न, यदि sin 3A बराबर cos A माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3A एक न्यून कोण है, तो A का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, A का मान निकालना है। तो हम हल करेंगे, तो लिखेंगे sin 3A बराबर cos A माइनस 26 डिग्री। साइन 3A बराबर cos A माइनस 26 डिग्री। अब हम सोच में पड़ जाएंगे से क्या करें यहाँ, कैसे हल करें से ताकि मैथ मेरा बन पाए। तो घबराने की बात नहीं है, घबराने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पूरक फार्मूला पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया, पूरक फार्मूला। तो आप पढ़े हैं से साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी साइन थीटा लाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, तो साइन थीटा लाने के लिए हमें करना यही पड़ता है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा कर लेते हैं, तो क्या आ जाता है, साइन थीटा। यानी समझ लीजिए से cos 90 डिग्री में से थीटा घटाते हैं तो क्या आ जाता है, साइन थीटा आ जाता है। तो हम उसी प्रकार से करेंगे, जहां साइन 3A दिया हुआ है हम इस फॉर्म पे सेट करेंगे, यानी इस फार्मूला पे सेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे cos 90 डिग्री और माइनस थीटा के जगह पर कितना है, 3A है, तो लिख देंगे 3A बराबर cos A माइनस 26 डिग्री। अब मिलाइए, cos से cos यहाँ क्या हो गया, कट जाएगा। तो cos से cos कटने के बाद बचेगा 90 डिग्री माइनस 3A बराबर A माइनस 26 डिग्री, यही ना।
अब क्या करना है, तो -3a को बायां में रखना है और दाहिने में जो a है उसे बायां में खींचना है। तो बायां में आने के बाद में क्या होगा, तो आपने एक पढ़ा होगा, एक गाना सुना होगा, क्या गाना था, आ जाना आ जाना, यानी आ जाना आ जाना, अब दिल न लगे दिलदार हमारे गली आ जाना। तो उसी ट्रिक पे हम देखेंगे। सो दाहिने में ए है उसको बायां में बुलाएंगे, तो बायां में आने के बाद में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब आपका -26 डिग्री दाहिना में बच गया, तो प्लस वाला जो है वो दाहिने में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 90 डिग्री। अब यहाँ जोड़ लेंगे तो माइनस में 3 गो है, माइनस में 1 गो है, जोड़ लेंगे तो 4 गो है माइनस में, बराबर 90 में 26 जोड़ दिए, तो 0 में 6 जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा, 9 2 11, यानी 116 डिग्री। अब ए निकालिएगा तो -116 डिग्री के बाटा में कितना आ जाएगा, -4। अब 4 से आप आसानी से कटा सकते हैं, तो 116 में आप भागा दीजिएगा कितना से, 4 से। तो देखिए 4 दूनी 8, 3 6, 4 9 36, आप 29 बार में कटा लीजिएगा। तो कितने बार में कट जाएगा, 29 बार में। तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, तो ए का मान हो गया 29 डिग्री। यही आपका क्या हो गया, सही आंसर। देखेंगे चौथा प्रश्न क्या है, तो आपको आसानी से समझना है, घबराना नहीं है, क्योंकि मैथ सॉल्व करते समय थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो डिफ़िकल्ट को दूर करना है और आसानी से आपको समझना है। बहुत ही आसान तरीक़े से आपको मैथ सॉल्व करके बताया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका चौथा नंबर प्रश्न है, यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, तो a एवं b का मान निकालो। इस तरह का प्रश्न आएगा, तो हल करते समय यह ध्यान देना है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2। तो हम देखेंगे सर साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो साइन a माइनस बी बराबर, साइन में किसका मान 1/2 होता है, तो साइन में आपको 30 डिग्री के मान 1/2 होता है। तो साइन 30 डिग्री लिखेंगे और साइन से साइन को कटा देंगे। कटाने के बाद में आपका बच गया a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसे आप क्या मान लीजिएगा, समीकरण 1। फिर आप ध्यान दीजिएगा दूसरा, तथा लिखा हुआ है कॉस a प्लस बी बराबर 1/2, कॉस a प्लस बी बराबर 1/2। तो हम देखेंगे से कॉस में 1/2 किसका मान है, अर्थात कॉस में 1/2 किसका मान होता है, तो कॉस में आपका 1/2 60 डिग्री का मान होता है, अर्थात कॉस 60 डिग्री के। तो लिखेंगे कॉस a प्लस बी बराबर कॉस 60 डिग्री। यहाँ कॉस से कॉस कटा लेंगे तो आपका बच गया a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इस समीकरण 2 है। अब हम विलोपन विधि से हल करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि से हल करना बहुत आसान होता है। तो लिखेंगे विलोपन विधि के माध्यम से समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, क्योंकि विलोपन विधि में दोनों ले लिया जाता है। तो अब देखिए समीकरण 1 में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसे आप समीकरण 1 लिख सकते हैं। दूसरा दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसे आप समीकरण 2 कर सकते हैं। जब देखिए यहाँ आपका दोनों मान बराबर मिल रहा है, तो यहाँ जोड़ने पर भी हो सकता है, घटाने पर भी हो सकता है। तो हम आसानी तरीके से जोड़ने पर ही करेंगे। तो जोड़ने पर एक ए और एक ए जोड़ देंगे तो 2 गो हो जाएगा, और एगो बी में एगो बी जोड़ेंगे तो यहाँ घट जाएगा, यानी कट जाएगा। तो कितना बच जाएगा, 60 में 30 जोड़ देंगे तो आपका 90 डिग्री हो गया। अब ए का मान निकालने के लिए 2 से 90 को कटा देंगे 45 बार में, अर्थात ए का मान कितना हो गया आपका 45 डिग्री। कितना हो गया, 45 डिग्री। अब ए का मान लिखेंगे समीकरण 1 से, क्योंकि बी के मान निकालना है। तो लिखेंगे ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, तो 1 दिया हुआ है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा से a का मान कितना निकाले हैं, तो 45 निकाले हैं, बराबर माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब क्या करना है आपको, 45 डिग्री यहाँ रखना है, दाहिने वाले 30 को बायां में बुलाएंगे तो यहाँ -30 डिग्री हो जाएगा, और इससे दाहिने में भेज देंगे तो प्लस बी हो जाएगा। अर्थात 45 में से 30 घटा लेंगे तो 15 डिग्री बराबर बी हो गया। इसे हम सजा के लिख देंगे बी बराबर 15 डिग्री। तो आपका ए और बी का मान दोनों निकल गया। तो चलिए अब हम हल करते हैं 5वीं प्रश्न के। और 5वीं प्रश्न क्या है, आप ध्यान से देख रहे हैं बोर्ड पे, तो मैं आशा करता हूं कि आपको सभी प्रश्न अच्छा लगा होगा और ये भी प्रश्न अच्छा लगेगा। तो चलिए हल करते हैं 5वां नंबर प्रश्न। तो 5वां नंबर प्रश्न है कौशिक a बराबर 4/3। तो जब इस टाइप का प्रश्न आपको आए तो सबसे पहले सोचना है त्रिकोणमितीय अनुपात में आपको कौशिक a बराबर क्या पढ़े हैं। तो कौशिक a बराबर आप पढ़ा होंगे h/p। क्या पढ़े होंगे, h/p। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि h का मान कितना है 4 है और p का मान कितना है
3 है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज इस तरह से बनाएंगे, यहाँ आपका ए न्यून कोण होना चाहिए, तो ए बी सी, तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण हो जाएगा और शेष भुजा जो बचेगा वो आधार हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं से एच के मान कितना दिया हुआ है 4, तो एच की जगह पर 4 लिखेंगे और पी का मान कितना दिया हुआ है 3, तो पी की जगह पर 3। अब हमें निकालना है बी के मान, तो बी के मान निकालेंगे जनरल फार्मूला से, तो बी बराबर क्या होता है √h² माइनस p²। तो h का मान क्या है ध्यान से देखिएगा, तो h का मान आपका 4 है, तो क्या करेंगे 4 का स्क्वायर माइनस p के मान 3 है तो 3 का स्क्वायर। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है तो 16 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है तो 9 होता है, तो 16 में से 9 घटेगा कितना बच गया 7, यानी रूट के अंदर 7 आपका बी के मान आ गया। तो बी के मान कितना हो गया √7। अब हम बारी बारी से कॉस ए और tan ए का मान निकाल लेंगे। तो देखेंगे एक नंबर में दिया हुआ है कॉस ए, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है तो कॉस थीटा बराबर b/h होता है, तो आपका b के मान √7 हो गया और h के मान कितना हो गया तो h के मान आपका 4 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। फिर दूसरा देखेंगे क्या है तो tan a, तो tan a बराबर क्या होता है तो tan थीटा बराबर p/b होता है, अर्थात p का मान आपका कितना दिया हुआ है 3 और b का मान कितना है तो √7, तो 3/√7 हो गया। इस प्रकार से आपका मैथ हल हुआ।